चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, केटी रामाराव साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में? अगर सर, आई वॉन्ट टू कम ऑन रिकॉर्ड, और यह चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली की निश्चित से इस्तीफा दे दूंगा। सर, मैं मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से आई। मैं ठहर के असेंबली में लड़ा, मैं और जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद के एमएलए थे, हम दोनों ने मिलकर लड़कर इतना गड़बड़ की। वो जनार्दन रेड्डी साहब मोनो ट्रेन कहते थे, मैं मेट्रो ट्रेन कहता था। हम दोनों के झगड़े के बाद हम दिल्ली को गए। राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा, अकबर यू गो टू दिल्ली एंड सी द मेट्रो ट्रेन। वहां जाकर हम देखने के बाद हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाए। माइटास को दिया गया था, सत्यम डूबने के बाद माइटास से ले लिया गया, उसके बाद एलएनटी को दिया गया। मेरे मुतालबे पर, मेरे लड़ने पर आया मेट्रो, लेकिन मेरे एरिया में मेट्रो आज तक नहीं है। जनार्दन रेड्डी खैरताबाद एमएलए हु यूज्ड टू फाइट विद मी, हम दोनों लोग लड़ते थे, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना। जनार्दन रेड्डी यूज्ड टू गो अगेंस्ट हिज पार्टी एंड स्टैंड विद मी एंड वी फॉट। पानी भी जब आया तो पुराने शहर में नोट में मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोजाना पानी दे रहे हैं। माफ करना स्पीकर साहब, पुराने शहर में रोजाना पानी नहीं आता। एक दिन आया तो एक दिन नहीं आता, उसके बाद के दिन को आता है, और बास जगह पे तो 5-5 दिन नहीं आता है। सेकेंड फेज का पानी पुराने शहर के लिए था, हम लड़के लाए थे। तेलंगाना के पानी के साथ नाइंसाफी हुई तो तेलंगाना बन गया। पुराने शहर के पानी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम बोलें तो किसको बोलें? आईएस सदन के पास से डाइवर्ट कर दिया गया, सैनिक पूरी तक लेकर गया। खैर, मुझे एतराज नहीं है, पानी है, सबको पिलाना है, हमारे ही शहर के लोग हैं। अरे आप लाइन को डाइवर्ट कर दिए, हमारा पानी हमको नहीं मिल रहा, लेवल्स कम हो गए। सर, आप दीजिए, पेरिफेरल एरिया में पानी जरूर दीजिए, मुझे एतराज नहीं है, देना भी चाहिए, लेकिन हमारा भी ख्याल करिए। पुराने शहर में कचरों का अंबार है, लगा हुआ है, कई दिन तक कचरा नहीं उठता है। सर, रोड हैज बीन वाइडन फ्रॉम ओवैसी हॉस्पिटल टू चंद्रायन गुट्टा, रोड वाइडनिंग होके 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल से जो लाइट के खंबे हैं ना साहब, वाइडनिंग के बाद भी वो बीच रोड पे खड़े हैं। ये ऐसी चीजें हैं सर, बिकॉज ऑफ दिस वी फील एंड वी फेस लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट फेसिंग अवर पीपल। सर, अगर ये नहीं होगा तो फिर आप और हम जो फख्र लेते हैं कि शहर हैदराबाद को हमने आगे बढ़ाया, हम दोनों ने मिलकर काम करके हैदराबाद की शक्ल बदली है, तो आज हमारे ऊपर लोग तनकीद करेंगे, उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कि हमने क्या किया। जब औकाफ की बात करता हूं तो साथ ही साथ स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए एक बात चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में लाना चाहता हूं, जो बहुत ही नाजुक मसला है, इसके ऊपर भी फैसला लेना जरूरी है। और वो मसला यह है कि पुराना शहर और नए शहर के बहुत सारे स्लम्स जो हैं, स्लम्स जो गवर्नमेंट सरप्लस लैंड था, लेकिन गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ली और बेचने वालों ने बेच दिया, लेने वाले गरीबों ने उसको खरीद लिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, नोटराइज डॉक्यूमेंट पे ले लिया। आज तकरीबन 80% पुराना शहर और नए शहर के स्लम्स नोटराइज डॉक्यूमेंट पे हैं। तो हम, सवाल मेरा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से यह है कि हम इस बिल में क्या कोई प्रोविजन दे रहे हैं जिसके जरिए कि हम नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे? अगर आपने कहा है कि साइट पे आ जाएगा, गवर्नमेंट लैंड विल नॉट बी रजिस्टर्ड। सर, दिस इज दैट माइट बी अ गवर्नमेंट लैंड 10 years, 15 years back. Now that land is not open. That not is encroachment free. That land has been encroached. And I would say not by the land grabber, sir. That land has been encroached and bought by giving their life-earned saving monies by the poorest of the poor people. वो गरीब कहां जाएंगे सर? अगर इस बिल में उनके तहफ्फुज के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया, यह बहुत ही अहम मसला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। नोटराइज्ड है, और मैं फिर आपसे कहूंगा कि नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सर। एट द सेम टाइम द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि सर, हमारे पुराने शहर में या जीएचएमसी के लिमिट्स में 22 लाख घर हैं और 15 लाख घर ऐसे होंगे साहब कि मैं कहूंगा जिनके पास 15 से बढ़कर ना उनके पास रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, ना उनके पास बिल्डिंग का परमिशन है, लेकिन बरसों से रह रहे हैं। जब बरसों से रह रहे हैं तो उनका क्या होगा? मैं बार बार आंध्र प्रदेश असेंबली में भी यह मुतालबा करता रहा कि अवाम मासूम है, वो मासूमियत में ले ली, बेचने वाले बेच गए,
पैसे कमाने वाले कमा लिए, गवर्नमेंट की जमीन बेच दी, वो तो बेचकर जेब भरकर पैसा लेकर चले गए और वहां पे रह गया तो वो गरीब जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत और पूंजी से बनाई गई और घर को वहां पर लेकर वो रह गया। और अगर इस बिल के पास होने के बाद वो नोटराइज डॉक्यूमेंट रखने वाला घर का मालिक अगर अपना घर नहीं बेच सकेगा, गरीब अपना घर कब बेचता है? जब बेटी जवान होती है या बच्चा जवान होता है, बेटी की शादी का वक्त आता है या बच्चे की पढ़ाई का वक्त आता है, तो उस वक्त बेचता है। तो यह एक अहम मसला है। मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर भी संजीदगी से गौर करेंगे। पुराने शहर होने दिए, जीएचएमसी होने दीजिए, जितने भी हमारे नोटिफाइड स्लम्स हैं, यहां पे लेआउट नहीं है साहब, कोई लेआउट नहीं है, कोई पार्क नहीं, कोई प्लेग्राउंड नहीं, कोई स्कूल नहीं, बस छोटे छोटे 50 गज, 100 गज, 200 गज ऐसे बना दिए। जिंदगी में जैसे जैसे पहले जमीन लिए तो टीन का शेड डाले, बाद में कुछ पैसा आया तो आरसीसी का एक छत डाले, उसके बाद और कुछ आया तो बढ़ाते गए। आज वो लेआउट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन गरीबों का क्या होगा? यह एक सवाल है। उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर भी हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी। और जो पट्टास दे दिए गए हैं वक्फ लैंड पर ऑलरेडी, सर उसको भी आप देखिए, आपके साइट में डाल दीजिए कि यह गजीट है और यह गजीट की अहमियत क्या है। सर आज ऐसा हो गया है कि पीपल आर गोइंग एंड चैलेंजिंग द गजीट आफ्टर 50 ईयर्स। अब यह एक अहम चीज है। मैं उम्मीद करता हूं सर कि जो मसाइल मैं उठाया हूं उस पर देख